अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गंदम का दलिया। बहुत ही मज़ेदार बनता है, जायकेदार बनता है। और इसके अलावा गर्मियों के अंदर अगर आपका किचन में ज़्यादा देर ठहरने को दिल ना चाह रहा हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं लूँगी गंदम का दलिया 125 ग्राम यानी कि आधा पाव। अच्छी तरह से गंदम के दलिए को साफ़ कर लीजिए। देखिए मोटा मोटा कुटा हुआ होता है गंदम का दलिया, पक भी जल्दी जाता है। आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये पककर तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप लाल मसूर की दाल और 1/4 कप ही इसमें डालेंगे मूंग की दाल। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम 3 से 4 बार पानी से धोकर देगची के अंदर चढ़ा देंगे। तो जब देगची के अंदर इसको चढ़ा देंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको दरमियानी आंच के ऊपर कवर को पूरा नहीं ढकिएगा, हल्का सा ढककर इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये जल्दी तैयार हो जाता है, ज़रा भी देर नहीं लगती। दलिए को इतना नहीं पकाना है कि ये बिल्कुल ही लेज़दार बन जाए, बल्कि इस तरह दानेदार सा रहे। तो इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड चिकन, जो कि मैंने 1 पाव चिकन लेकर 2 कप पानी में आधा चाय का चम्मच नमक डाल के उबालने के लिए रख दी थी। उबालने के बाद इसको ठंडा करके इसके रेशे बना लिया, अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और इसके बाद 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। और इस चिकन स्टॉक जो कि मैंने चिकन उबाली थी उसमें से ये 1 कप चिकन का स्टॉक मैंने बचा लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम दलिए के ऊपर भगार लगाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/4 कप तेल, जो कि मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया था। और आधा कप जितनी हमने प्याज को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमें क्रिस्पी ब्राउन गोल्डन ब्राउन प्याज़ें चाहिए भगार के अंदर। तो इसको हम मीडियम आंच के ऊपर भगार को तैयार कर लेंगे। इधर अगर आप अपने मरीज़ों के लिए ये दलिया बना रही हैं तो ऑयल को बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। ऑयल के बगैर सिर्फ फ्राई अनियन दलिए के अंदर शामिल कर दें। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, भगार तैयार हो चुका है। अब दलिए के ऊपर हमने भगार लगा दिया। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं इस दलिए के अंदर से आ रही हैं। ना सिर्फ जायकेदार होता है ये दलिया बल्कि हेल्दी भी होता है। हेल्दी रेसिपीज़ भी बनाएं अपने घर के अंदर, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है। एक दफ़ा आप बनाएं। अमूमन दलिया पसंद नहीं किया जाता घरों में, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगी इंशाल्लाह आप देखिएगा प्लेटें के प्लेटें आपके घर के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आप इस तरह फॉलो कीजिए और दलिए को बनाइए। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।